सेट पे सो रहा था, सुबह उठ के असिस्टेंट डायरेक्टर मेरे बाल ऐसे नीचे गिरे हुए थे, मेरे चेहरे में मेकअप नहीं था, वो डर गए। कहते सडनली बच्चे लगते हो यार रियल लाइफ में 40 किलो के हो, वजन तुम्हारा बहुत कम है, ना तुम राजेश खन्ना जैसे दिखते हो, ना तुम्हारे बच्चन साहब जैसे हाइट है, ना तुम्हारे धर्म बाजी जैसे हाथ है, तो तुम हीरो कैसे बनोगे यार। ये मेरे लिए सबसे कॉमेडी की बात है। मैं सबसे ज़्यादा बात अपने मेरे पेट हैं, उनका नाम है मिस्टर पॉटर सबसे ज़्यादा मैं उनसे बात करता हूँ। एक्टर का बेटा एक्टर होता है ज़्यादातर वक्त, वैसे ही पॉलिटिशियन का बेटा पॉलिटिशियन। आपने जब घर पे बताया था कि मुझे एक्टर बनना, तो क्या पहाड़ टूट गया। तो कभी कभी आप खुद की, जैसे इस फिल्म की कहानी है वैसे ही आप खुद की पहचान बनाना चाहते हैं, बट अपनी पहचान से कभी कभी आपको पहचान बना नहीं पाते, क्योंकि आप हमको कभी कभी वही चीज़ के बारे में बार बार जिक्र करते हैं। नमस्कार, मैं हूँ सोनाली नाइक और आप देख रहे हैं TV9 भारतवर्ष। और आज हम बात करेंगे फिल्म रुस्लान के बारे में। हमारे साथ है आयुष शर्मा और सृष्टि मिश्रा। गाइस, TV9 में आपका बहुत बहुत स्वागत है और धमाकेदार ट्रेलर है। थैंक यू। पहले तो बताइए, ईद कैसी रही? ईद बहुत अच्छी थी। आई थिंक हम अपना ईदी का इंतजार 26 के लिए वेट कर रहे हैं कि हमारी ईदी 26 को मिलेगी। मगर ईद बहुत स्पेशल थी। बहुत अच्छी बिरयानी खाई, परिवार के साथ समय बिताया। कल हमारी फिल्म का प्रमोशन में से एक दिन छुट्टी मिली थी हम सबको, जब हम लोगों ने थोड़ा रिलैक्स किया, अपने परिवार के साथ टाइम बिताया, बातें की, और आज हम वापस आ गए बैक टू बैक इंटरव्यूज। जी जी जी। ओके, सो आयुष, मैंने एक नोटिस किया है, आपके हर फिल्म में आपका लुक जो है वो पूरी तरह से अलग होता है। या खास जो है कुछ अलग सोच समझ के डिसीजन लिया जाता है, कुछ टीम काम करती है, आपके इनपुट्स होते हैं, ये बताइए। मैम, कोशिश रहती है। मैं कोशिश करता हूँ कि मेरी हर फिल्म में कुछ अलग मैं ऑफर कर सकूँ, चाहे वो हेयर स्टाइल हो, चाहे वो कपड़ों का पहनावा हो, चाहे बोलने का तरीका हो, चाहे वो कुछ भी, जितना मैं अपनी तरफ से कर सकता हूँ, जितना मेरा किरदार मुझे अलाउ करता है, उतनी मैं कोशिश करता हूँ, ताकि मैं हर फिल्म को अपना लॉन्च समझता हूँ कि मेरी पहली फिल्म है, पहली बार मैं लोगों के सामने आ रहा हूँ, तो चाहता हूँ कि धीरे धीरे कभी कभी मैं अपने लुक के साथ एक्सपेरिमेंट करता रहूँ, कुछ नया किरदार दूँ। आज मुझे लगता है अगर हम ऑडियंस को थिएटर में लाना चाहते हैं तो कुछ नया लाना बहुत ज़रूरी है, ताकि वो अंदर आएँ, उनको कुछ नया एहसास हो, नया किरदार देखने को मिले। ये मैंने एक पहली फिल्म में मेरे लंबे बाल थे, बहुत चॉकलेट बॉय का लुक था। सेकंड जो मैंने पिक्चर अंतिम की थी उसमें एक बड़ा हार्ड कैरेक्टर था। मुझे याद है कि उस फिल्म में एक किस्सा था कि जब मैंने एक दिन, मतलब बैक टू बैक शूट चल रहा था, एक दिन सेट पे सो रहा था, सुबह उठ के असिस्टेंट डायरेक्टर मेरे बाल ऐसे नीचे गिरे हुए थे, मेरे चेहरे में मेकअप नहीं था, वो डर गए। कहते सडनली बच्चे लगते हो यार रियल लाइफ में तो मेरे को वहाँ से रियलाइज हुआ कि एक लुक जो होता है, किरदार का लुक, वो एक फ्रेशनेस लाता है स्टोरी के अंदर, एक लुक के अंदर। कोशिश करता हूँ कितना लोग पसंद। आई गेस अंतिम में फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन भी कमाल की थी। जी, उस समय बॉडी का बहुत ज्यादा वो था कि बॉडी बिल्कुल ही चेंज करनी पड़ेगी, तो कोशिश लगी रहती। राइट, डेब्यू तो खास होती है। जब पता चला कि आप हो गई है साइन फाइन, क्या रिएक्शन था? मैं बहुत ग्रेटफुल फील कर रही थी, और मुझे पता है इससे पहले मेरे किस्मत में विश्वास नहीं था। मैं हमेशा विश्वास करती थी हार्डवर्क में, बट आफ्टर आई गॉट द फिल्म मेरा विश्वास किस्मत में बहुत बढ़ गया, बिकॉज गेटिंग एन अपॉर्चुनिटी लाइक दिस आपकी पहली फिल्म में ही, आई थिंक बहुत बड़ी बात है अपने आप में। सो आई वाज फीलिंग वेरी ग्रेटफुल। राइट, ग्रेट। एक्शन फिल्म है, मतलब जब हम ट्रेलर देखते हैं तो कमाल की एक्शन नजर आती है, लेकिन इस साल और पिछले 2 साल में कई एक्शन फिल्में, बीट जवान, एनिमल, बहुत सारी, ये फिल्म कितनी अलग होगी और क्यों खास हुई? इसका सबसे बड़ा सुर ये है कि ये कहानी में एक्शन बिना इमोशन की नहीं। ऐसा नहीं है कि बस मार धाड़ करते हैं, चलो कुछ करते हैं, आज टाइम हो गया, 15-20 मिनट हो गए, कुछ करते हैं, ऐसा नहीं। कहानी में एक्शन की रिक्वायरमेंट तभी है जब कोई इमोशन, और मेरे मुताबिक जब हम कोई कहानी बताते हैं, अगर ऑडियंस की तरफ से एक पुकार है मार, तो आपकी जीत है जी। किरदार के लिए आप जो उस किरदार से जुड़ जाते हैं और आप कहते हैं अब इसको मारना चाहिए, वो बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर एक्शन है, एक्शन ऐसा नहीं कि बिना सोचे समझे। हमारे यहाँ हमारे पास ना बजट था, सच्चाई तो ये है, ना बजट था, ना नियत थी कि बिल्डिंगें गिर रही हैं या आसमान से कोई गाड़ी को बंदा कूद रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत मिट्टी से मिला हुआ एक्शन, बट स्टाइलाइज्ड एक्शन, कि कैसे होता है, क्यों होता है, लॉजिक क्या है इसके पीछे, वो सब है।
अलग इसकी एक्शन नहीं, अलग इसकी कहानी है। राइट। जी, आप एक्शन को बांधने वाली जो कहानी है वो बाकी फिल्मों से अलग है। जैसे ट्रेलर देख के भी एक उत्सुकता निर्माण होती है कि जी। क्या होगा, क्या जी। कहानी होगी। जी। तो आपके लिए क्या मैटर करता है जब कोई भी प्रोजेक्ट ऑफर होता जी। है? पहली बात तो किससे डिस्कस करते हो आप, जी। और दूसरी बात कहानी, डायरेक्टर, क्या जी। ज़्यादा मैटर करता है? जी, मेरे लिए सबसे कॉमेडी की बात है, मैं सबसे ज़्यादा बात मेरे पेट हैं, उनका नाम है मिस्टर पॉटर। सबसे ज़्यादा मैं उनसे बात करता हूँ। बड़े ही मेरे साथ रात को सोते हैं वो मेरे कमरे में। उठता हूँ तो सबसे पहले उनका चेहरा देखता हूँ, तो मुझे वो बहुत ज़्यादा एक ना एक्सप्रेसिव से इंसान लगते हैं। हैं कुत्ते बट मतलब एक्सप्रेसिव चीज़ है वो बहुत ज़्यादा, तो मैं उनसे सबसे ज़्यादा बात करता हूँ। और उसके मैं जब कहानी देखता हूँ तो मैं कहानी में बस एक ही चीज़ देखता हूँ, क्या इस पिक्चर की टिकट मैं खरीदूँ, क्या ये कहानी देखने मैं जाऊँगा, क्या मैं अपने परिवार को लेके जाऊँगा। 3 चीज़ें बस। रुस्लान एक ऐसी कहानी है जो पूरा परिवार देख सकता है। रुस्लान में बच्चों के लिए कुछ है, बड़ों के लिए कुछ है, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के लिए कुछ है, परिवार के लिए हर सदस्य के लिए, दादा दादी नाना नानी सबके लिए कुछ है। सबसे मेरे लिए फिल्में एक पारिवारिक चीज़ होती है। मैं जब बड़ा हो रहा था तो मेरे लिए फिल्में देखना एक परिवार के साथ ऐसे बैठ के, क्योंकि सिर्फ फिल्में सिर्फ बड़े पर्दे पे नहीं, आजकल OTT पे भी देखी जाती हैं और फिर टीवी पे भी देखी जाती है। बिल्कुल। और मेरा ऐसा पर्सनल मानना है कि मेरी कहानी जब भी किसी भी प्लेटफॉर्म पे आप देखें तो सारे साथ में मिलकर देखें। और मेरे लिए और उस सारे में कुछ सीखने को मिला, क्या उस कहानी से कुछ महसूस हुआ। ऐसा नहीं कि वो पिक्चर आई और ठीक है, हाँ मतलब ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो रुस्लान में मेरे को वो फीलिंग आई, एक यंग इंसान की कहानी है जो अपनी पहचान बनाना चाहता है। आप सोचिए, अगर ये कहूँ कि इस इंसान किरदार का मिशन क्या है, पहचान। ज़्यादा अगर हमारी फिल्में बनती हैं देशभक्ति पे, जो सही बात है, देशभक्ति पे होती हैं, लड़ाई के ऊपर होती है, ये इस इंसान की लड़ाई अपनी पहचान की। तो एक नया सुर है इसके अंदर, उसका पहचान क्यों ढूंढ रहा है, वो क्यों बनाना चाहता है, ये फिल्म में आएगा। हमने ट्रेलर में जो कहानी बताई है वो एक्चुअली कहानी बहुत छोटी है, वो एक सिर्फ पहलू है रुस्लान का। वो पहलू कैसे बड़ा होता रहेगा, कैसे वो चीज़ घूमती है, वो सबसे मुझे खूबसूरत चीज़ लगी। जैसे कि आपने कहा कि फिल्में जब थिएटर में आती है, फिर OTT में भी आती है, और फिर टीवी पे भी हम देखते हैं। आज भी लव यात्री के लिए, पुरानी फिल्मों के लिए कोई कॉम्प्लीमेंट अगर मिलता है, ऐसे कभी हुआ आपके साथ कोई? बहुत। मेरे लव यात्री के रिलीज होने के 4-5 महीने बाद कुछ लेडीज थे, उन्होंने मुझे जब मैं ट्रैवल कर रहा था तब मिले थे, तो उन्होंने कहा था सुश्रुत। तो सुश्रुत, तो मैंने कहा कहते बेटा तुम्हारी पिक्चर देखी, बहुत प्यारा लगे, ऐसा लगा कि तुम हमारी बेटी से तुम क्यों नहीं प्यार मोहब्बत करते। तो मुझे वो चीज़ बहुत अच्छी लगी। जब कोई जेन्युइन रिएक्शन आता है, कभी कभी मैं हमेशा मानता हूँ फिल्में मनोरंजन का एक जरिया है। मैं चाहता हूँ कि जब मेरी फिल्में देखें तो हर इंसान उसको उसी उत्सुकता से देखे जितने सब देखना। ऐसा नहीं कि एक्शन फिल्म है तो सिर्फ लड़के इस फिल्म को देखेंगे जी। मैं चाहता हूँ इस कहानी को जब ये लड़की देखे तो उनको भी इसमें मज़ा आए, बच्चे देखें तो भी मज़ा आए। तो जब टीवी पे आती है, मैंने रियलाइज़ किया है कि आज भी हमारे देश के अंदर टीवी सबसे बड़ा है। बिल्कुल। और टीवी में जब आपकी पिक्चर आती है तब आपको पता चलता है इस पिक्चर की रीच क्या है। जिसके आके डेब्यू फिल्म, और आपने बोला कि कुछ किस्मत पे आपने बिलीव कर लिया, लेकिन ऑडिशन तो काफ़ी दिए होंगे, तो ये फिल्म मिलने से पहले की कहानी हम जानना चाहेंगे। मेरी यहाँ पे जर्नी शुरू हुई जब मैंने डिसाइड किया, जब मैं इंटर्नशिप कर रही थी एक न्यूरो साइकेट्री और ड्रग्स रिहैब सेंटर में, मैंने डिसाइड किया कि मिस इंडिया में पार्टिसिपेट करके देखते हैं क्या होता है। एंड वो मेरे खुद के लिए था, बिकॉज आई वॉन्टेड टू फील अ लिटिल एम्पावर्ड एंड देखना चाहती थी कि मैं कुछ कर पाऊँगी कि नहीं। एंड वो जीत गई, फिर इंटरनेशनल पैजेंट हुआ, फिर सपना तो हमेशा से था एक एक्टर बनने का, बट देन आई कम फ्रॉम एन आर्मी फैमिली, मेरे पापा आर्मी में हैं, मॉम कॉप हैं, तो एंटरटेनमेंट से कोई कनेक्शन नहीं है। तो देन पता नहीं था कि मैं शुरुआत कहाँ से करूँ। सो बिकॉज ऑफ मिस इंडिया थोड़ा सा साहस आया मेरे में कि हाँ मे बी मैं कर सकती हूँ ये।
तो फिर जब मैंने डिसाइड किया, और मैं काफ़ी पढ़ाकू हूँ, मुझे मतलब मैं रिसर्च करके सब कुछ करती हूँ कि हाँ चलो ये सही तरीका है मे बी करने का, तब मैंने ये एक चीज़ समझी कि जितने भी बड़े और अच्छे एस्टैब्लिश्ड एक्टर्स हैं, इधर उन्होंने सेट में काम किया होता है एज एडी, या फिर उनका थिएटर का बैकग्राउंड होता है। तो मैंने डिसाइड किया कि मैं थिएटर करूँगी। सो मैंने कुछ थिएटर किए, लगभग 4 प्रोफेशनल प्रोडक्शंस में काम किया। लास्ट प्ले मैंने किया था सखाराम बाइंडर, हिंदी का काफ़ी फेमस प्ले है, लक्ष्मी का कैरेक्टर प्ले किया था मैंने उसमें। उसके बाद मैंने डिसाइड किया, अब मुझे अंदर से महसूस होने लगा कि अभी आई थिंक मैं तैयार हूँ फिल्मों का अपना जो सपना है उसको एग्रेसिवली परस्यू करने के लिए। सो तब मैंने ऑडिशंस देना शुरू किया, एंड आई थिंक आई हैव बीन वेरी लकी कि जब मैंने थिएटर का अपना जर्नी शुरू किया तभी मैंने अपने एक्शन में ट्रेनिंग कर दी थी। तो लकीली बिकॉज ऑफ ऑल दैट कॉम्बिनेशन आई गॉट रुस्लान। पर जब एक्टिंग करना चाह रही थी तो घर वालों का रिएक्शन क्या था जब पहली बार पता चला? मेरे मम्मी पापा ना बहुत ही प्रोग्रेसिव हैं और बहुत ही ज़्यादा सपोर्टिव हैं। आई फील लाइक मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ इस मामले में, बिकॉज वो हर चीज़ में सपोर्ट करते हैं मुझे। अगर मैंने बोला कि मुझे साइकोलॉजी पढ़ना है, दे वर लाइक येस वी विल टेक यू टू द बेस्ट कॉलेज, वी विल टेक यू टू द बेस्ट यूनिवर्सिटी। जब मैंने बोला मिस इंडिया में करना है, चलो लेट्स गो। व्हेन आई सेड दैट, मैंने जब उनको कहा कि मुझे फिल्मों में काम करना है, मैंने बोला ऑफ कोर्स सो आई मीन इतने अच्छे मम्मी पापा मिले हैं मुझे दैट व्हेन आई बिकम अ मदर आई होप आई कैन बिकम 5% of how amazing they were to me. क्या बात है। जैसे कि आपकी भी फैमिली बैकग्राउंड अलग है, पॉलिटिशियन, एक्टर का बेटा एक्टर होता है ज़्यादातर वक्त, वैसे ही पॉलिटिशियन का बेटा पॉलिटिशियन। आपने जब घर पे बताया था कि मुझे एक्टर बनना, तो क्या पहाड़ टूट गया था जब मैंने बताया था कि मुझे एक्टिंग ऐसे देख रहे सब, क्या बात कर रहे हो, आज तक तुमने कभी प्ले नहीं किया, कभी नाचे नहीं हो, कुछ नहीं किया है, तुमको किसने कहा है तुम एक्टर हो? 40 किलो के हो, वजन तुम्हारा बहुत कम है, ना तुम राजेश खन्ना जैसे दिखते हो, ना तुम्हारे बच्चन साहब जैसी हाइट है, ना तुम्हारे धर्मपाजी जैसे हाथ है, तो तुम हीरो कैसे बनोगे यार? किसने बोल दिया तुम हीरो बनोगे? तो बड़ा शौक रखना, बहुत चीज़ों के शौक है। मेरे परिवार वाले काफ़ी शौक में थे, कहते हैं कि भाई देखो हर इंसान जो बल्ला उठा लेता है उसमें ये नहीं सचिन बन सकता है, ठीक है? सो आप बल्ला नीचे रख दो, तो जिस चीज़ की है वो चीज़ कि अभी जिस तरह की कैपेबिलिटी तुम्हारी है, पढ़ाई लिखाई करो, घर में बिजनेस संभालो, पॉलिटिक्स में कर लो, बट ये हमारी चीज़ नहीं है, मतलब तुमको तो नाचा भी नहीं आता है। और तो उनके लिए तो बहुत झटका लगा था उनको कि ये कहाँ से ये प्राणी पैदा हो गया जिसको एक्टिंग करनी है। अब खुश है? आप खुश हैं, आप खुश हैं अभी भी। जैसे कि आपने कहा परिवार, आप फिल्मी परिवार से नहीं हो, बट फिल्मी परिवार से आपका कनेक्शन होने की वजह से आपको भी नेपोटिज्म के कैटेगरी में डाला जाता है। ड्रॉबैक क्या होता है इस तरह का टैग लगने के बाद? कि अभी मजाक में बोले तो भाई वो ऐसे ही होता है कि एक ही प्रश्न बार बार पूछा जाता है, कभी घर पे क्या हुआ, उसने क्या बोला, इसका क्या रिएक्शन था, फिर जो मैंने नहीं पूछा। हाँ, फिर थैंक यू क्योंकि कभी कभी मैं ऐसे सोच रहा होता हूँ कि अच्छा इन्हें भी क्यों छोड़ा, मतलब हमारे मिस्टर पॉटर भी हैं जी हमारे परिवार के वो हैं, बट वही होता है कि कभी कभी हमारे जहन पे वो सवाल बार बार आते रहते हैं। कभी कभी आप खुद की, जैसे इस फिल्म की कहानी है वैसे ही आप खुद की पहचान बनाना चाहते हैं, बट अपनी पहचान से कभी कभी आपको पहचान बना नहीं पाते क्योंकि आप हमको कभी कभी वही चीज़ के बारे में बार बार जिक्र करते रहते हैं। एक मेरा सवाल है कि फिल्म में हमने देखा एक बच्ची को बुली किया जा रहा है जी। स्कूल में कभी आप बुली हुए हो? जी मैं तो हूँ। मुझे तो लगा था पॉलिटिशियन का बेटा तो कोई आसपास नहीं होगा। मैम मेरे को खुद पता चला मेरे पिताजी पॉलिटिशियन जब मैं 6th कक्षा में पहुंचा, तब तक मुझे खुद मेरे पिताजी ने खुद मुझे नहीं बताया था कि वो करते क्या। तो मैं तो जब उनके पहले इलेक्शन थे, छोटा सा बच्चा ऐसे बैग लेके चलता था और ऐसे प्लैकार्ड लगाता था, जैसे पता नहीं, मुझे लगा मेरे पिताजी कुछ प्ले वे कर रहे होंगे ये नहीं पता था कि पॉलिटिशियन है। किस तरह से बुली किया गया है आपको? नहीं, बहुत सारा बुली किया। आई थिंक जब हमारे नॉर्थ के हम बच्चे हैं, नॉर्थ के बच्चों में ऐसे ही होता है स्कूल में हमारे। तो जब मुझे बोर्डिंग स्कूल में डाला था तो मेरे बोर्डिंग स्कूल में मेरे पास 2 खिलौने थे। मैं खिलौनों से रात को खेल रहा था, मैं नया था, तो सुबह मेरे खिलौने तोड़ दिए, फिर थोड़ा मारपीट हुई इधर उधर। तो ठीक है, तो वो पार्ट एंड पार्सल होता है। तो आई थिंक उससे बोलते हैं ना, एक तरीका होता है जिससे बोर्डिंग स्कूल में जब जाते हैं तो आई थिंक वो सीनियर्स आपको अपनी तरह बना देते हैं। राइट जी।
कौन मैम इनको हाथ लगाएगा वही कि तो कौन वही- डीएसपी है वही तो कौन हाथ लगाएगा मैंने सोचा आर्मी आप बैकग्राउंड पॉलिटिशियन से से तो फिर भी लोग पंगे ले लेते हैं डीएसपी से कौन पंगे लेगा नहीं ऐसा कुछ नहीं है और सोचिए पिताजी वॉर हीरो आर्मी में Exactly. नहीं बट बचपन से आई हैव बीन एन ओवर अचीवर एवरी लाइक हर सेकंड थर्ड डे मुझे कुछ प्राइज मिल रहा था फॉर स्विमिंग और डांस और हॉर्स राइडिंग आई वाज द स्कूल कैप्टन सो बुली किया, सॉरी मेरा गलत सवाल है, बुली किया था क्या आपने नहीं कभी? नहीं नहीं आई वाज अ वेरी गुड गर्ल एंड वेरी गुड स्टूडेंट सो बुली वाज लाइक अगर कोई करता था तो मैं उसको डांटती थी कि दिस इज नॉट व्हाट यू शुड बी डूइंग पर सोचिए हमारी जोड़ी कितनी अच्छी बनी है ये क्लास की फ्रंट बेंचर जो बहुत मेहनत कर रही हैं मैं इनके एग्जैक्ट पीछे वाला बच्चा जो ऐसे मुंडी निकाल के ऐसे देख रहा है कि क्या लिखा है इन्होंने पेपर में नहीं मैं भी लिख लेता हूँ तो हमारा अलग ही हम दो अलग प्राणी हैं राइट इनके साथ जब काम करें ऑलरेडी इन्होंने 3 फिल्म की हुई है, 2 ये तीसरी फिल्म है, तो क्या आपने सीखा? बहुत कुछ सीखने को मिला बिकॉज विद हिम ना मैं जितना मेहनत कर ही ऑल्सो वर्क्स हार्ड इट्स नॉट लाइक ही इज नॉट वर्किंग हार्ड ना मतलब ही शोज दैट वो मेहनत नहीं कर रहे हैं लेकिन उन्होंने इतना मेहनत किया होता है लाइक उन्होंने रुस्लान की स्क्रिप्ट घोट के ना पी ली थी दैट इज वॉट ही हैड डन एंड वन थिंग विच आई लर्न फ्रॉम हिम एंड आई होप कि मैं आगे भी वो कर सकूँ कि वो किसी चीज़ का रिहर्सल नहीं करते हैं वो कैरेक्टर बन जाते हैं तो चाहे एक्शन करना हो या डांस करना हो या कोई सीन परफॉर्म करना हो उनको मेरे जितना मेहनत नहीं करना पड़ता ही वो फ्लो कर रहे होते हैं सीन में तो आई थिंक वो एक बहुत ही खास चीज़ है जो मैंने सीखी है और जो बहुत अलग है आई होप मैं वो अपने आप में ढूंढ पाऊँ क्या बात है। लास्टली 2 reasons टू वॉच योर फिल्म, 1 each. दिल से बनाई हुई कहानी है और पैसा वसूल फिल्म है दिल से जाइए परिवार को लेके जाइए मैं आपको गारंटी देता हूँ मज़ा आएगा पैसा वसूल है एंटरटेनमेंट है आपको बहुत मज़ा आएगा और हमने बहुत प्यार और शिद्दत से बनाई है सो प्लीज़ जाके देखिए 26 अप्रैल को थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। Thank you. थैंक यू थैंक यू गाइस। सो मच